Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, लव यू, ओम साई राम। आज एक पर्सनल मैसेज आया है मेरे पास। तो खैर एक नहीं, पहले भी आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये 2-3 बार मैंने सेम क्वेश्चन रिसीव किया, मतलब सेम चीज़ या फिर सेम बात या फिर सेम कन्वर्सेशन रिसीव किया। तो मुझे लगता है इसके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है, वो मैं बता दूँ। आप चाहो तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, सो ये बात है। कुछ भक्त बोलते हैं कि हमें शिरडी आना है लेकिन बाबा हमें बुलाते नहीं, या फिर हम आना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं कि जिसकी वजह से हम आ नहीं पाते, है ना। ऐसा मतलब कुछ भी है। ऑल एंड ऑल कंक्लूजन इज़ कि उनको शिरडी आना है और उनका आना नहीं हो पा रहा है। ओके, सो इसके रिगार्डिंग एक एक्सपीरियंस है। हालांकि वो एक्सपीरियंस या फिर वो लीला मेरी नहीं है, आंटी की है। आंटी ने मैंने सबसे पहली बार जब सुना था तब आंटी के मुंह से ही सुना था ये बात, और फिर उन्होंने रिसेंटली ये परफॉर्म भी किया, आई थिंक लास्ट ईयर। ओके, और मैं भी जब कन्फ्यूज़न में होती हूँ ना, या फिर मुझे जब कंफर्मेशन नहीं होता तो मैं तो कंफर्म करती हूँ अपनी। अगर जब मेरी पर्सनल कोई बाबा की लीला होती है तो मैं अपनी, जो मैं जैसे बोलती हूँ ना, मैं हर चीज़ नोट डाउन करके रखती हूँ, तो मैं उसमें देख लेती हूँ। और अगर किसी और की बात है और अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं होता, मतलब मैं कंफर्म नहीं होती उसके बारे में, तो मैं डायरेक्ट उनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो ये मैटर के बारे में भी मैंने आंटी से पूछा था और कंफर्म किया था, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था आज तक, ना ही कभी किया है, लेकिन आंटी ने किया था और उनके थ्रू मैंने सुना था, तो वो मैं दोनों बातें शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट है कि एक राजकोट में जब हम थे और जब बड़े बाबा आए थे तब वहाँ पे 2 लड़के थे। एक का नाम तो मुझे याद है, राहुल, लेकिन दूसरा जो था उसका मुझे नाम याद नहीं है। अब उन लोगों को शिरडी आना था, तो वो लोग बहुत प्लानिंग कर रहे थे लेकिन कैसे ना कैसे नहीं हो पा रहा था। तो जो आंटी है उन्होंने बातों बातों में बताया कि वो लड़की को बताया कि बेटा आप ना चावल की बाधा ले लो। बाधा, हाँ, मतलब ऐसा कि चावल नहीं खाओगे जब तक आप शिरडी नहीं आओगे, आप चावल नहीं खाओगे। ओके, राइस नहीं खाओगे, इस तरह से आप बाधा ले लो और फिर देखो, कमिटमेंट करो इस तरह से बाबा को कि बाबा जिस दिन मैं शिरडी आऊँगा, अब शिरडी आके ही मैं प्रसाद लूँगा, प्रसादालय से, चाहे कहीं से भी, लेकिन प्रसाद लूँगा और उसके बाद मैं चावल खाऊँगा। फिर चावल मतलब इस चावल से बनी फिर सारी चीज़ें भी छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ये बात भी आंटी से कन्फर्म की थी कि आंटी चावल नहीं, मतलब पके हुए चावल ही नहीं खाने कि बाकी खा सकते हो। तो आंटी बोली कच्चे चावल कैसे खाएंगे। बोला कच्चे चावल मतलब मुरमुरे हो गए या फिर पोहा हो गया, तो चावल मतलब पके हुए चावल, मतलब भात या फिर ओनली राइस, और बाकी सारी चीज़ें आप खा सकते हो ऐसे। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये मतलब राइस से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा भी राइस हो, वह फिर राइस का पानी गिरा हो, मतलब राइस के पानी से कोई रेसिपी बनी हो या फिर कुछ भी हो, वैसी चीज़ नहीं खानी है। ऐसा उनको कमिटमेंट करना था बाबा के साथ। तो वो लड़की ने, अभी उसका मुझे नाम याद नहीं है, तो उन्होंने किया था और मुझे आज भी याद है, क्योंकि आंटी से बात करते करते ही मुझे ये बात रिकॉल हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि उसके बाद मैंने ऐसे ही बाबा से ये, क्योंकि हमारा शिरडी में सब हो गया था, हमें जाना था शिरडी, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि उन दोनों बच्चों को आना था, तो वो दोनों बच्चों को मैं अपने उनका जो भी पेमेंट है या टिकट का जो चार्जेस हैं वो सब हम लोग दे देंगे और आप वो दोनों बच्चों को भी साथ में ले आइएगा। ये हमारा प्लानिंग हुआ। लेकिन फिर कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे क्रिएट हुए कि वो लोग बस में आ रहे थे, तो वो बस कैंसिल हो गई या फिर कैंसिल की, अभी जो भी होगा, और वो लोग फिर अपना प्राइवेट व्हीकल करके, मतलब गाड़ी करके, फिर वो सब शिरडी आए थे। ओके, ये बात है 2011 की। तब मुझे याद था, क्योंकि उनको, वो लड़के को बाबा आंटी ने बोला था कि तू चावल न खाने की बाबा से कमिटमेंट कर और फिर देख बाबा तुझे कैसे बुलाते हैं। और तुरंत आई थिंक, क्योंकि बड़े बाबा आए थे ना, उसके बाद की ही बात है, तो बड़े बाबा आई थिंक 2-3 महीने रहे थे वहाँ पे राजकोट में, और उसके बाद की, और हम लोग जनवरी में शिफ्ट हो गए, तो मतलब अक्टूबर नवंबर का टाइम होगा ये, या फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर का, कुछ ऐसा ही, कुछ इतना ही। और जनवरी में इन सबका वहाँ पे आना फाइनल हुआ, क्योंकि 17 जन को हमने वहाँ पे ज्वाइन किया था। ओके, तो ये था। और फिर ये सब वहाँ पे आए, वहाँ पे पारायण था बाबा का उस दिन, महापारायण था शिरडी में, तो इसीलिए वो लोग पारायण के लिए आने वाले थे। तो ये सब फाइनली प्लानिंग हुआ और इनका, वो भैया का, इस तरह से शिरडी आना हुआ। तो ये मुझे आंटी ने बताया। फिर आंटी से मैंने जब कंफर्म किया तब उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट ईयर उन्होंने भी सेम ऐसा किया था। उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि मैंने जैसे बताया उनके घर पे पेट्स भी हैं, तो उसके चलते वो ऐसे एकदम से घर बंद करके निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने भी सेम ऐसी तरह से कुछ रखा कि वो प्लानिंग कर रही थी लेकिन नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने बाबा से प्रेयर किया कि बाबा अब मैं शिरडी आके ही आपसे प्रसाद ग्रहण करूँगी, कैसे भी चावल का कोई भी प्रसाद ग्रहण करूँगी, और उसके बाद मैं चावल खाना शुरू, मतलब खाऊंगी। तो उतना टाइम, फिर जितने भी महीने लगे या जो भी टाइम ड्यूरेशन उनका रहा, उतने टाइम उन्होंने, मतलब बाबा ने बहुत जल्दी उनका ये विश फुलफिल कर दिया और उनको बहुत ही जल्दी बुला लिया था। शायद 1 ही महीने के अंदर वो शिरडी गई थी।
ये बात उन्होंने मुझे कल कंफर्म की। तो ये आंटी का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप शिरडी आना चाहो और अगर आपका जाना नहीं हो पा रहा है तो आप चावल का ये कर सकते हो कि जब तक मैं शिरडी, मतलब मैं अब शिरडी आके ही चावल खाऊंगी ऐसा, क्योंकि यही लीला मेंशन है साईं सच्चरित्र में। साईं सच्चरित्र में आई थिंक 39 अध्याय में है, क्योंकि वो बोल रही थी कि जिस जिस दिन आंटी के साथ जो लीला हुई थी ना, वो आई थिंक वो नित्य पारायण कर रही थी, किसी भी ग्रुप से कर रही होंगी। तो उसमें उनका जिस दिन उनके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि बाबा बहुत टाइम हो गया, शिरडी नहीं पहुंच पाई, आपके पास नहीं आ पाई, और सेम उनके पास ये अध्याय खुला था उनके, मतलब पढ़ने में आया था उनके, तब उनको ये बात उन्होंने क्रैक की। तो ये बात आंटी की या मेरी इस तरह से नहीं है, ये बात ऑलरेडी साईं सच्चरित्र में मेंशन है, राइट। वो है ना बोट वाली जो स्टोरी है, 39 ही अध्याय है, नहीं 39 या 36 या पता नहीं, नंबर उसको छोड़ दो। सर्वव्यापक साईं आशीर्वचन साफल्य, वो जो अध्याय है ना उसमें है ये। ओके, तो मैं इसलिए नंबर्स को लेकर मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में भी होती हूँ कि कौन से अध्याय में, जल्दी मुझे याद नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने उसका टाइटल बोल दिया। शायद इसी टाइटल के अंतर्गत ये कथा है, मतलब ये लीला है। ओके, तो वैसे उन्होंने किया था और फाइनली उनका शिरडी आना हो गया। तो ये साईं सच्चरित्र में मेंशन है। और फिर उन्होंने, आंटी ने शिरडी आके, पर उनका तो जो भी था वो काफ़ी बड़ा था, उन्होंने जो भी किया वहाँ पे, तो वो तो फिर अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। क्योंकि आंटी ने तो जैसे 20 या 25 किलो की जो चावल की बोरी आती है ना, वो संस्थान इसमें प्रसादालय में डोनेट की थी या फिर इस तरह से कुछ, और ये सब उस तरह से उन्होंने पूरा किया था। वो तो देखो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर, ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि आपको अर्पण करना है नहीं करना है। लेकिन प्रसाद आप जब खाओ, चावल जब खाना शुरू करो, तो ऐसा ही करिएगा कि आप शिरडी से चावल ग्रहण करें। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि आप कहीं होटल से थोड़े चावल ले लो, बने हुए पके हुए चावल, और फिर वो लेके बाबा को चाहे चावड़ी में या फिर द्वारका में कहीं पे भी अर्पण कर दो और उसका प्रसाद ले लो। या फिर हर आरती के, मध्याह्न आरती के बाद शिरडी में बाबा को जो नैवेद्य अर्पण होता है ना, उसका वो लोग मिक्स करके सब जो भी नैवेद्य में जो भी प्रसाद आता है वो सब मिक्स करके उसका प्रसाद, मतलब उसको सब मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भक्तों में। ओके, तो उसमें भी होती है चावल रोटी, बाकी जो भी होती होगी रेसिपीज़ वो सारी है, और वो भी आप ग्रहण कर सकते हो, तो उसका भी प्रसाद मिल सकता है। या फिर आप कहीं से, अगर वो वैसे पॉसिबल नहीं होता तो आप किसी होटल से ले लो थोड़ा सा प्रसाद, और वो बाबा को अर्पण करके, और अंदर अगर नहीं ले जा सकते समाधि मंदिर में तो कोई बात नहीं, चावड़ी में बाबा को अर्पण करके और फिर वो प्रसाद, बाबा के दर्शन के बाद फिर आप वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपका भी शिरडी आना नहीं हो पा रहा, और अगर ये आपको कुछ इंस्पायरिंग लगता है ट्रायल करने जैसा, क्योंकि देखो दो जो लोग थे उन दोनों को इस मैटर में सक्सेस मिली है, और आंटी तो कई बार करती है, उन्होंने मुझे बताया था कि वो कई बार करती है, ये तो उन्होंने रिसेंटली एग्जाम्पल दिया था मुझे। ओके, वो कई बार करती है, तो आप भी चाहो तो इस तरह से करिए और देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या आपका भी शिरडी इस तरह से जल्दी से आना होता है। और अगर होता है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में भी बताइएगा, ताकि क्या होता है ना, वो चीज़ के ऊपर कन्फर्मेशन हो जाए। और कोई डिवोटी है अगर उनको भी आना है तो, मतलब ये होता है ना, एक के विश्वास से किसी का और का विश्वास बढ़ता है। ये किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ है। अब आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतना इतना अच्छा स्टेटमेंट सिखाया। देखिए बाबा इसी तरह से गाइडेंस भी देते हैं। ठीक है, मैं नहीं जानती उनका नाम क्या है, मुझे नहीं पता है। ओके, वो कौन है वो भी मैं नहीं जानती, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट था कि आपके विश्वास से भी हमारा विश्वास बढ़ता है, या फिर आपके विश्वास से विश्वास, ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन विश्वास से विश्वास बढ़ने की बात थी उसमें। ओके, सो आप जो भी है, मैं आपको सच में दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और बाबा करे आपकी साईं भक्ति और भी आगे आगे बढ़े, आप खूब आगे बढ़ो साईं भक्ति में। और इस तरह से जो भी आपको भी, किसी को भी इस तरह से कुछ गाइडेंस मिलता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि क्या होता है ना, कमेंट पढ़ते पढ़ते भी किसी को कुछ चीज़ क्रैक कर जाए। देखो मुझे ही कर गई है ना, उनका ये स्टेटमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब जैसे ये मेरा टंग वर्ड हो गया, मैं हमेशा बोलती हूँ, विश्वास से विश्वास बढ़ता है, किसी के विश्वास से हमारा विश्वास बढ़ता है, राइट। तो आप अगर ये वीडियो देख रही हैं और अगर आप ये स्टेटमेंट सुन रही हैं तो प्लीज़ मुझे आप अपना नाम बता दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट मुझे ये पता रहे कि कौन साईं भक्त है, या फिर किसको बाबा ने निमित्त बना के इतना अच्छा स्टेटमेंट मुझ तक पहुँचाया। या सो बस हमारा यही प्रयास है कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के बाबा की भक्ति करें, है ना। इसमें कोई आगे पीछे बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता, ना ही एज मैटर करती है, ना हाँ एक्सपीरियंस मैटर डेफिनेटली करते हैं, कि जो हमसे बड़े हैं, एज वाइज जो बड़े हैं, जिनकी साईं भक्ति बहुत डेप्थ में है, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखें। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कुछ चीज़ है जो हम बहुत प्रीशियस है, बहुत अमूल्य है, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, ताकि हम सबको भी उससे गाइडेंस मिले और हम सबकी भी साईं भक्ति इस तरह से अग्रसर हो। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की भक्ति को इतना अग्रसर कीजिए ताकि बाबा हर टाइम, हर क्षण, हर पल हमें रिस्पॉन्स करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ओम साई राम, जय माता दी, बाय।